1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। लौटते हैं मुद्दे की तरफ। एनसीआर में सब कुछ नकली है और इस फहरिस्त में पीने का पानी भी शामिल हो चुका है। गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे 2 प्लांट पर छापा मारा जहां गंदे पानी को ब्रांडेड कंपनी की बोतल में पैक कर बेचने का धंधा चल रहा था। दिखने में ये पानी भले ही ब्रांडेड मिनरल वाटर कंपनी का लग रहा हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि एनसीआर में अब पानी भी नकली आ गया है। कम से कम गाजियाबाद पुलिस की रेड में तो यही सामने आया है। साहिबाबाद की फैक्ट्री में नकली पानी को ब्रांडेड कंपनी के नाम से पैक कर बाजार में बेचने का गोरख धंधा चल रहा था। इस प्रेमिसेस में सीताराम को पकड़ा गया है, उसके यहाँ 3 टैंकर पकड़े गए हैं। एक में 2000 लीटर ये समरसेबल से पानी लेता था, 2000 लीटर के टैंक में पास करता था, उसके बाद 1500 लीटर के टैंक में इसको फिल्टर कराता था और उसके बाद 1000 लीटर को ये फिल्टर पानी को रीबॉटलिंग कराता था। पुलिस ने प्लांट को सील करके उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने जब ऐसे दूसरे प्लांट पर छापा मारा तो उसका मालिक फरार हो गया। एक लड़का राजीव अभी फरार है जो यूज्ड बॉटल ले आता था और ये उसपे फ्रेश रैपर लगाने के बाद इसको बॉटलिंग करने के बाद इसको मार्केट में बेचते थे। प्रथम दृष्टया इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और ये फर्जी ढंग से ये जो मिनरल वाटर है उसको बना रहे थे। गाजियाबाद में पहले भी कई बार नामी कंपनियों के नाम से खाने पीने की नकली चीजें बनाने का खुलासा हो चुका है, लेकिन नकली पानी के इस गोरख धंधे ने साबित कर दिया है कि एनसीआर में सब कुछ नकली है। गाजियाबाद से भोलानाथ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। यानी कुल मिलाकर एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप महंगाई ज्यादा कीमत चुकाकर भी जिन चीजों को खरीद रहे हैं गुंजन, वो भी बिल्कुल, और हर चीज यहाँ पर नकली मिल रही है। जी, हमारे साथ में कंज्यूमर वाइज के प्रोफेसर श्रीराम खन्ना है। खन्ना साहब, स्वागत है आपका। खन्ना साहब, बहुत बुनियादी सी बात है कि ये छलावा है जो जानलेवा है, और क्या कोई भी सरकार ये 1-2 इस तरीके से कोई फैक्ट्री पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं मानता नहीं, से असलियत सामने आती है लेकिन कोई चीज रुकती नहीं है। क्या कोई सरकार के कोई इसमें सिंसियर एफर्ट्स हैं या अभी भी सरकार के तौर तरीके वही हैं जो बरसों पुराने? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, यदि व्यापारी सरकार की बात जो कानून है उसका पालन नहीं करेंगे तो उनको सजा होनी चाहिए, और अगर उनको सजा का भय नहीं है, हमारे यहां कहावत है भय बिन प्रीत ना कोई, तो कम से कम मिलावटखोरों का तो आज उनके दिल में कोई भय रह ही नहीं है कि वो लाखों करोड़ों नहीं, जो गलत माल बेचते हैं लाखों करोड़ों कमाते हैं और सैकड़ों रिश्वत देके छूट जाते हैं। लेकिन खन्ना जी, ऐसा कहीं ना कहीं पर कहा जा सकता है कि सवाल ही नहीं उठता कि इस बारे में अधिकारियों को इस बारे में जानकारी ना हो। साफ तौर पर यहाँ पर मिली भगत देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने स्टोरी दिखाई है, जो कानून है वो है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि बिना आईएसआई मार्क के बोतल बंद पानी बिक ही नहीं सकता। आईएसआई मार्क लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और उनके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है, उनकी सैंपल्स की इंस्पेक्शन होती है और इनको फीस देनी पड़ती है। आईएसआई मिलता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, परंतु ये तो ना इनके पास आईएसआई है, और दूसरी बात ये तो फिल्टर वाटर मिनरल वाटर है ही नहीं, है तो बोरिंग का पानी है, तो पानी की क्वालिटी पे भी है सर। तो इतने धड़ल्ले से यदि माल बिक रहा है, और कई ऐसी फैक्ट्रियां होंगी, अगर एक पकड़ी गई है तो जो 100 नहीं पकड़ेगी उनके बारे में कौन है? सवाल ही नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब तक मिलावट रोकने वाले लोग, हमारे सरकार ने हजारों इंस्पेक्टर हिंदुस्तान भर में, दिल्ली के हर इलाके में, गाजियाबाद और हिंदुस्तान के हर इलाके में, शहरों में, अभी नहीं है इंस्पेक्टर, उनका काम है। महकमे की कमी बताई जाती है। देखिए, कमी वो कह सकते हैं कि सारे गाजियाबाद में एक आदमी है हमारा, तो एक आदमी तो सारे गाजियाबाद को कवर नहीं कर सकता जी। तो हर जिले में अगर उनके पास लोग कम हैं तो ये एक प्रॉब्लम है। परंतु इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खाद्य महकमे के जो इंस्पेक्टर हैं वो बड़ी आसानी से अपनी आंख बंद कर लेते हैं। उनकी जब मुट्ठी गर्म कर दी जाती है, हफ्ता उनको चढ़ा दिया जाता है, तो वो ऐसे सैंपल पकड़ते हैं जो फेल ना हो,
कानून ये कहता है कि सैंपल लोगे दुकानों से, फैक्ट्रियों से, उनको टेस्ट कराओगे, क्योंकि बिना टेस्ट कराए ये जान पाना कि इसमें मिलावट है इम्पॉसिबल है। तो कौन जिम्मेदार है? सवाल ये उठते भुवनेश, यहाँ पर किस तरह से धड़ल्ले से इस तरह की फैक्ट्रीज चल रही है, बड़ी तादाद में चल रही है, आए दिन किसी न किसी तरह की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होता है, कौन जिम्मेदार है? सवाल इसका भी है कि आखिर एक सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इस पूरे सिस्टम में जिस चीज की बुनियादी बात है कि भय, वो भय आखिर क्यों नहीं है? कोई भी व्यक्ति मिलावट करता है, लोगों की जिंदगी से खेलता है। इस पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिलावट की मंडी, जी हाँ, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था किस तरह से यहाँ पर नकली मिनरल वाटर बेचा जा रहा था। बात करते हैं नकली घी की। दिल्ली एनसीआर में नकली घी का कारोबार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मिलावटखोर अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले दिनों गाजियाबाद में पुलिस ने नकली घी के काले कारोबार को बेनकाब किया, लेकिन अब भी बाजारों में नकली घी धड़ल्ले से ही बिक रहा है। बिल्कुल। ये घी नहीं, जहर है। एक ऐसा जहर जो लोगों को सेहत के नाम पर बेचा जा रहा था। जी हाँ, इनकी पैकिंग पर भले ही नामी कंपनियों का नाम हो, लेकिन ये घी नकली है। इसे चर्बी से बनाया जा रहा था। पुलिस ने गाजियाबाद के इस घर पर छापेमारी की तो राज सामने आया और गिरफ्त में आए ये 3 आरोपी। अपने घर में ही ये चर्बी निकाल के उसमें एसेंट और देसी घी मिलाकर उस मात्रा में और ये टीन में तैयार करके ये घी सप्लाई करते थे। ऐसी सूचना जब मिली थाना कोतवाली को तो यहाँ से फोर्स गया है, उन्होंने इसको पकड़ा है। वहाँ पे बने हुए देसी घी, मिक्सी देसी घी, जो मिलावटी देसी घी, वो 5 टीन और करीब 30 टीन जो मिले हैं वो चर्बी मिले हैं। गाजियाबाद की कोतवाली इलाके में चल रही थी ये फैक्ट्री। चर्बी मिलाकर घी को नामी कंपनियों के डिब्बे में पैक किया जा रहा था। हालांकि गिरफ्त में आए तीनों आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। कोई मिलावट नहीं है, ना इसमें ये घी बनता था, ये साबुन फैक्ट्री में जाती है। तो मतलब किस तरीके से बनाते थे? जब बनाई नहीं आज तक तो बाद में बनाया ये तो इसमें ताई जाती है बस, और इसमें ना घी है ना कुछ है। ये मिलावट हुई तो यहाँ खाने में हुई है कोतवाली। गाजियाबाद में ये नकली खाने पीने की चीजें पकड़े जाने का पहला मामला नहीं है। आए दिन इस तरह की फैक्ट्रियों की धरपकड़ के बाद भी ये जानलेवा गोरख धंधा नहीं रुक रहा। जाहिर है कि इस पर कारगर चोट होनी अभी बाकी है। गाजियाबाद से भोलेनाथ शर्मा, दिल्ली आज तक। तो नकली घी धड़ल्ले से बिक रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रेक से पहले कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। खन्ना जी, तो बात की जाए यहाँ पर कानून को कहीं ना कहीं पर सख्त बनाने की जरूरत है, लेकिन कानून को नरम कर दिया गया है। कानून बदला गया है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट। अभी कुछ साल पहले हुआ और हमने खूब ऑब्जेक्शन किया, परंतु हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। उस कानून में यह था कि जो भी मिलावट करता पकड़ा जाएगा वो कम से कम 6 महीने की कैद होगी उसकी। जी। नए कानून में ये कम से कम 6 महीने की कैद का प्रावधान हटा लिया गया है। अब क्या कहा गया है कि कुछ मामलों में आप फाइन देके छूट जाएंगे। जेल कब जाएंगे? जब ये प्रूव होगा कि आपके नकली माल को खाने से किसी की सेहत को नुकसान हुआ है। ये प्रूव करना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। कचौरी में कैसे प्रूव करोगे ये चीज खाई और आप बीमार हो गए? इसको प्रूव करते हुए आपकी उम्र बीत जाएगी। जैसे भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में 25 साल लग गए ये प्रूव करने कि ये लोग इससे मरे हैं और ये इनकी लापरवाही। अगर टेस्टिंग की जाती है लैब में और उसमें हानिकारक चीजें मिलती हैं, हेवी मेटल्स। देखिए, आज की तारीख में केवल हानिकारक चीजें मिलने से उसको कैद नहीं होगी। ये प्रूव करना पड़ेगा कि हानिकारक चीजें मिली हुई खाकर कोई आदमी उसको नुकसान हो। आईपीसी लगेगी उस पर? नहीं, आईपीसी नहीं, ये कानून यही लगेगा। परंतु पीएफए में यह था कि अगर आपने कोई सामान बेचा जिसमें हानिकारक चीज है तो आपको 6 महीने की कम से कम कैद होगी। और वो तो यानी ये जो नया कानून है इससे तो उल्टा और भय खत्म हो गया। वही तो कह रहे हैं, भय बिन प्रीत ना कोई। वो आजकल मिलावटखोरों का एक जो नारा है वो ये है, लाखों करोड़ों कमाओ मिलावटी सामान बेच के और हजारों देके छूट जाओ। ये है इसका मतलब। और इसी यही वजह है कि तमाम चीजें यहाँ पर नकली पाई जा रही है। भुवनेश, एक सवाल ये भी उठता है, नकली शराब अगर कोई पकड़ा जाता है नकली शराब बेचते हुए, यहाँ पर तो बहुत जुर्माना है यहाँ पर, लेकिन खाने पीने की चीजों की बात की जाए, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ सेहत के साथ एक जो बहुत बड़ा, क्योंकि अब बाजार जो है मार्केट एक अपने आप में बहुत बड़ी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लाखों करोड़ों कमाओ और उसके बाद, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस स्तर पर आप अगर प्रशासन की बात करें, चलिए आप रोकथाम की बात करते हैं, कुछ बाकी जैसे पकड़ भी रहे नकली घी की फैक्ट्री पकड़ ली या पानी के जिस तरीके से सप्लाई हो रही, एक पूरे अलग विभाग की बहुत बड़े पैमाने पर अब जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और देखिए,
ये भी चीज देखिए कि जिन इलाकों में फूड इंस्पेक्टर और सरकार ईमानदारी से काम कर रहे हैं वहां मिलावट नहीं होती, परंतु लगे हुए जिलों में जहां ये निगरानी इतनी नहीं है वो फैक्ट्री वहां शिफ्ट हो जाती है, वहां माल बनता है और बन के फिर बिकना शुरू हो जाता है। तो जब तक, खासतौर पर आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, हम खबरों पर अगर गौर करें तो जो दिल्ली से सटे हुए एनसीआर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, ये जो इलाके हैं धड़ल्ले के साथ व्यापार चल ऐसा है कि यूपी में इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कम है क्योंकि वहां पर फूड इंस्पेक्टर्स की इतनी तादाद में अपॉइंटमेंट नहीं है, और जो है भी बड़े शहरों में वो इतना नहीं है कि उसी से व्यापारी डरे। वो तो हौफा बांध देता है जी इतना पैसे ले लो अपना, बस हमें बस तकलीफ ये है कि वो आचार में मिलावट है, उनके व्यवहार में मिलावट है। कानून के नके पर सख्त होने की जरूरत है, लेकिन उसे और नरम कर दिया गया है। यही वजह है कि खत्म होता जा रहा है, डर खत्म होता जा रहा है। इस तरह से फैक्ट्रीज धड़ल्ले से पनप रही है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन छोटा सा ब्रेक लें। तो हमने आपको बताया पानी या जहर, घी या जहर, और अब कोल्ड ड्रिंक या जहर। जी हाँ, दिल्ली में कोल्ड ड्रिंक के नाम पर परोसा जा रहा है ठंडा जहर। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जब पुलिस ने छापा मारा तो ठंडे जहर के कारोबार का पर्दाफाश हो गया। आप चाहे चिलचिलाती गर्मी से परेशान हो या फिर आपका मूड मस्ती करने का कर रहा हो, आप सिनेमा हॉल में हो या किसी पार्टी में, कोल्ड ड्रिंक्स हर मौके पर आपको राहत देने या फिर आपकी मस्ती को दोगुना करने के लिए मौजूद रहता है। गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स आपके सूखे गले को तर करता है और तरोताजा होने में मदद करता है। लेकिन सूखे गले को ठंडक पहुंचाने वाला यही कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत का कबाड़ा कर सकता है, क्योंकि आपके कोल्ड ड्रिंक्स पर पड़ चुकी है कुछ लालची सौदागरों की नजर। क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स के दीवाने हैं? सावधान हो जाइए, आपके कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट हो सकती है, क्योंकि बाजार में पहुंचा नकली कोल्ड ड्रिंक्स। दिल्ली में मिलावट की फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में मिलावटी कोल्ड ड्रिंक्स जब्त। ये तस्वीरें हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची है नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री पर छापा मारने। दरवाजे पर ताला बंद है, लिहाजा पत्थरों से ताला तोड़ा जाता है। दरवाजा खुलने पर अंदर का जो मंजर नजर आया वो पुलिस और हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला था। कोल्ड ड्रिंक्स के हर ब्रांड की बोतलें बड़ी मात्रा में एक छोटे से कमरे में रखी हुई थी और कुछ मजदूर उसमें नकली कोल्ड ड्रिंक भरने की तैयारी कर रहे थे। ये बॉटलिंग प्लांट है, जी हाँ, इस जगह पर तैयार की जाती थी नकली कोल्ड ड्रिंक, वो भी खतरनाक केमिकल्स के जरिए यहाँ पर तैयार की जाती थी। और पिछले काफी समय से ये गोरख धंधा यहाँ पे चल रहा था। अब जरा पूरे कमरे का जायजा लीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने से बॉटलिंग तक सारा साजो सामान यहाँ मौजूद है। बड़ी बड़ी गंदी बाल्टियां, जिस ब्रांड या जिस फ्लेवर की जरूरत हो इन बाल्टियों में सब मौजूद है। कमरे में मौजूद केमिकल्स के डिब्बे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने के लिए इन्हें बड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। इस कमरे में जो लोग कोल्ड ड्रिंक तैयार कर रहे थे उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसे कोल्ड ड्रिंक्स के कंपोजिशन की सही जानकारी हो। ऐसे में ब्रांडेड बोतलों में यहां से जो कोल्ड ड्रिंक्स बाजार पहुंचता होगा वो सेहत के लिए कितना ठीक होगा इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं आप। उसमें रेड की गई थी आज सवेरे करीबन 8:30 बजे के आसपास, और वहां पर रेड के दौरान में जो बातें सामने आई वो काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व है। और रेड के दौरान में करीबन 2000 के आसपास जो हैं बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 मजदूरों को फैक्ट्री से पकड़ा है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक राकेश तोमर फरार है। लेकिन सावधान,
अगर आप सोच रहे हैं कि ये गोरख धंधा सिर्फ दिल्ली में चल रहा है तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि नकली या मिलावटी कोल्ड ड्रिंक्स का धंधा देश के कई शहरों में धड़ल्ले से जारी है और इसका भांडाफोड़ हम समय समय पर करते भी रहे हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले अच्छी तरह जांच लें कि आप अपने गले में असली कोल्ड ड्रिंक उतार रहे हैं या नकली। नितिन जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जहाँ तो यहाँ से वहां तक अब समझ में नहीं आता कि क्या खाएं, क्या पिए। एडवाइस ये होगी कि गर्मी का मौसम है ज्यादातर भारत में, घर में बनी चिकनवी पिए। स्क्वैशेस जो मिलती हैं बाजार में, रूह अफ़ज़ा टाइप की जो ड्रिंक्स हैं, उनको खरीद के और पानी में मिला के अपने सामने पिए। और जो जूस के टेट्रा पैक्स हैं जिसमें मिलावट का स्कोप कम है और जहां टेस्ट से पता लग जाता है कि मिलावट हुई है, ऐसे ड्रिंक्स को पिए और अवॉइड करें। और वैसे भी ये एरेटेड ड्रिंक्स हैं, इसमें कोई न्यूट्रिशन तो होती नहीं है, इसमें रंग है, चीनी है और पानी है। खन्ना साहब की क्या क्या इंसान अवॉइड करेगा इस